बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है। सेम मतलब क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब इक्वल है। साथ में कहता है एंगल बिटवीन देम, इसके बीच का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है बच्चों वो बताया हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ठीक है, एंड करके आपको लिख देना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका क्या मतलब होता है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है, ध्यान से लिख लेना है आपको, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या दिया है? इसमें दिया है कि ये जो है वो 1/2 के इक्वल है। ठीक है, राइट। क्या करें बच्चों? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आपको एक बात और भी याद रखना है बच्चों कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई और कॉस थीटा। तो यही वाला फॉर्मूला जो है ये आपको इसके नीचे नोट कर लेना है। तो नोट करते हैं, लिखते हैं बच्चों। तो क्या होगा? तो देयरफॉर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस और मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बच्चों। तो यहाँ पर आप कोई भी मैग्नीट्यूड आप एज्यूम कर सकते हैं या फिर बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, बी वेक्टर की जगह में ए वेक्टर ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। अब ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर का स्क्वायर कॉस थीटा, तो थीटा भी इसमें हमें पता है बच्चों, तो थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री और 1/2। ठीक है, राइट। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 1/2। अब जरा देखें बच्चों, ये भी 1/2, ये 1/2, तो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे करें? तो 1/2, ये 1/2 इधर आएगा तो ये 2/1। तो इस तरीके से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? √1। तो ये जो वैल्यू लेंगे क्या ऐसे लेंगे बच्चों? तो प्लस का वैल्यू लेंगे ये आपको। ठीक है, हालांकि प्लस माइनस दोनों में आता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस का होता है, माइनस में नहीं हो सकता। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। अब क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बच्चों, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अब आपको लिखना है कि सिंस करके लिख देना पहले कि ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है। और ये बात क्या है? ये बात हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है, राइट। तो देयरफॉर बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ये आपका 1 के इक्वल होगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं बच्चों हेंस करके, हेंस क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे, और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।